स्वप्नावस्था में ही हमारा साधन कैसा चल रहा है इसकी अनुभूति होती है। इसलिए स्वप्न विज्ञान कोई सामान्य विज्ञान नहीं है, साधकों की उपासना का दर्पण है स्वप्न। क्योंकि स्वप्न की अवस्था में जीव स्वयं ही स्वप्न का सृष्टा होता है, वहां कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है। इसलिए वेद में लिखा है न तत्र रथा न रथ योगा न अश्वा न पंथा, वहां न रथ है न मार्ग है न घोड़े हैं न सारथी हैं, फिर भी व्यक्ति स्वप्न में देखता है कि हम रथ में बैठे जा रहे हैं, घोड़े पड़ाक पड़ाक दौड़ रहे हैं। अब बताओ वहाँ रथ कहाँ से आया, सपने में घोड़े कहाँ से आए, रास्ता कहाँ से आया? वस्तुतः उस रास्ते की सृष्टि भी जीव ने ही की, घोड़े की सृष्टि भी मन ने की, सारी सृष्टि वह अंतःकरण ही उस समय सारी सृष्टि करता है। और मदन मोहन जी इससे एक बात और प्रमाणित हो जाती है कि जीव भगवान का अंश है, ये बात पक्की हो गई। क्यों? भगवान जैसे सृष्टि करते हैं जीव भी सृष्टि करता है, पर बात यह है कि भगवान की सृष्टि अलग प्रकार की है, जीव स्वप्न की सृष्टि करता है, पर करता तो है, क्योंकि पालन भी करता है, संहार भी करता है, सब काम करता है। और ये सब काम ईश्वर के काम है, तो भले ही स्वप्न में ही क्यों न करे, पर करता है। इससे सिद्ध हो जाता है कि जीव ईश्वर का ही अंश है। ये बड़ी बारीक बात है, सूक्ष्म बात है। साधन से कभी उदासीन, हताश या निराश नहीं होना चाहिए, लेकिन अपने स्वप्न की ओर बहुत ध्यान साधकों को देना चाहिए, क्योंकि वृत्ति में रजोगुण तमोगुण का अधिक प्रभाव होगा तो मन माने अंतःकरण स्वप्न में उसी प्रकार के दृश्यों की सृष्टि करेगा। रजोगुण तमोगुण जब समाप्त हो जाएगा साधन करते करते, तब स्वप्न में आपको सात्विक दृश्य दिखाई पड़े। गाय का दर्शन, ब्राह्मण का दर्शन, संत का दर्शन, तुलसी का दर्शन, श्री गंगा यमुना जी का दर्शन, हिमालय का दर्शन, इस प्रकार के किसी देवी देवता का दर्शन। ये जब वृत्ति रजोगुण तमोगुण से ऊपर उठती है साधन करते करते, तब ऐसा होता है। और जब वह गुणातीत अवस्था में पहुंच जाता है, केवल हृदय में प्रिया प्रियतम और उनके नाम रूप लीला के अतिरिक्त कुछ भी नहीं रह जाता, ऐसी अवस्था में जब कोई भाग्यशाली जीव पहुंच जाता है, तो जागृत में तो भगवत चिंतन उसका होता ही है, स्वप्न में भी भगवत लीला की अनुभूति उसको होती है। एक सच्ची घटना है, एक महात्मा ने निश्चय किया, ब्रज की ही घटना है, बाबा बरसाने की। एक महात्मा ने निश्चय किया, इतने दिन हो गए पड़े पड़े बरसाना गह्वर वन में, श्री जी ने दर्शन नहीं दिया, अब तो अन्न जल त्याग कर प्राण त्याग देंगे। प्रेमी संत थे, बिना प्रेमी हुए ऐसा कौन सोच सकता है? तो ये बहुत पुरानी बात नहीं है महंत जी, माने उस समय की बात है जब गह्वर वन की कच्ची परिक्रमा थी। कच्ची परिक्रमा हमने दी, तब इतनी भीड़ नहीं थी, बिजली नहीं थी, गह्वर वन में बिजली नहीं थी, कच्ची परिक्रमा थी, उस समय की बात है बाबा। तो महात्मा जो है वो मधुकरी करने जाते थे, मधुकरी करने नहीं गए, बस अपने कोठरी में वहीं अपना अनशन कर लिए, वहीं अपने राधा राधा जपें, वहीं रोमें, वहीं अनशन कर लिया। 4-5 दिन हो गए बिना खाए, थोड़ा बहुत जल पी लेते थे बस। बड़े दुखी थे, निश्चय कर लिया श्री जी दर्शन नहीं दे रही तो प्राण ही त्यागने। से प्रणाम। जय।
तो बाबा स्वप्न में उनको क्या हुआ अनुभव, थोड़ी नींद आई तो सपना आया कि दो सखियां आई हैं, कह रही बाबा न्योतो है, तेरो न्योतो है, हमारी मैया बुला रही है। कौन है तुम्हारी मैया? बोले कीर्ति मैया बुला रही है। और कौन है? बोले हमारी स्वामिनी है राधा रानी, वो बुला रही है। अच्छा तो तुम कौन हो? बोले हम ललता विशाखा हैं। सपने की बात। तो उनको भूल गया कि हम अनशन किए बैठे। अरे बोले जब तो कृपा हो गई श्री जी की, चलो 4-6 दिन है गए, कछु खाओ पियो नहीं, अब तो श्री जी के महल से निमंत्रण आया तो जरूर पाएंगे। और वहाँ गए तो स्वप्न में बढ़िया बढ़िया पदार्थ और मैया कीर्ति मैया और राधा रानी सखियाँ सब पवा रही हैं, और वो पाते चले जा रहे, पाते 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 एकदम तृप्त हो गए, हाथ जोड़ गए, कहते धाप गए। बोले बस अब तो एकदम यहाँ तक भर गया, पर जगह भीतर नहीं है, पर अभी तृप्ति नहीं, ऐसे लगता और पावे और पावे। और इतने में ही उनकी नींद खुल गई। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। अब ये लीला तो स्वप्न की थी, पर खुल गई नींद। तो नींद खुलने के बाद ऐसा नहीं लगा कि हम 5-7 दिन से हमने भोजन नहीं किया। महाराज जी बाबा ऐसा अनुभव हुआ कि नार तक प्रसाद से भरी हुई है। कभी देखा है? ज्यादा पाने पर सांस लेना भी मुश्किल पड़ता है। ये हालत बाबा की हो गई। और 5-7 दिन तक जब डकार आवे तो दिव्य सुगंध है। अब देखो लोग कहते हैं स्वप्न झूठे होते हैं, ये झूठा मानोगे आप? पाया स्वप्न में और प्रत्यक्ष शरीर में प्रसाद पाने वाली तृप्ति हो गई। ये इस प्रकार की जो ठाकुर जी की लीलाएं हैं। अब आप कहोगे कौन महात्मा थे, कैसे थे, हम क्या बताएंगे आपको? नहीं बता सकते। बस विश्वास करो, ये जो हम कह रहे हैं ये कपोल कल्पना नहीं है, सत्य घटना है। और ऐसी घटनाएं आज भी ब्रज में हो रही है। देखो मनुष्य जो कुछ जागृत अवस्था में करता है क्रियाकलाप, अथवा जैसा चिंतन करता है, स्वप्न में भी प्रायः वैसा ही होता है। ऐसा कई बार हो जाता है, हमको भी कई बार हो जाता है। कथा पीछे रह जाती है सप्ताह कथा में, तो बड़ी चिंता होती, करे आज 3रा दिन हो गया और हम तो 3रे स्कंद तक ही बड़ी मुश्किल से पहुंच पाए। अब कल 4था दिन है, भगवान का जन्म होगा, और यदि 4थे दिन जन्म नहीं करेंगे तो आगे तो ठाकुर जी की लीला तो स्पर्श ही नहीं कर पाएंगे। तो बड़ी चिंता कई बार हो जाती, करे कैसा प्रमादी स्वभाव है। वक्ता लोग तो नाच गा लेते हैं, चुटकुला भी सुना लेते हैं, फिर भी समय बच जाता है, सब कथा मौके पर मुकाम पर पहुंच जाती। हम इतना पिछल्लू पीछे क्यों रह जाते हैं? अब सो गए, अब सपने में 4थे स्कंद से कथा शुरू कर दी। करते 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 खूब तेजी से कथा कही। बोले आप पोथी नहीं खोलेंगे, पोथी में कहीं न कहीं अटक जाते हैं। जिस श्लोक का दर्शन हो गया उसमें रस आ गया, उसी में डट गए। तो अब कथा कहना शुरू किए 4थे स्कंद से लेके, और नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता ह्लादो महामना आहूय विप्रान वेदज्ञान स्नातस्सु श्रीलंकृता। इतनी प्रसन्नता हुई, नंदोत्सव का श्लोक आया। अरे देखो ठाकुर जी ने पार लगा दिया। जैसी जगह, अरे भैया ये तो सपने की कथा थी। सपने की कथा से मंच पे काम तो नहीं चलेगा, मंच पे तो भले ही कैसे भी हो 4थे स्कंद से ही कथा कहनी पड़ेगी। तो कई बार ऐसा हो जाता है कि 4थे दिन वाली कथा 7-7, 8-8 घंटे तक की हो जाती। कई बार एक बैठक में 6 घंटे 7 घंटे तक की कथा हो जाती। हम लोग बद्रीनाथ में थे, पूज्य गोरीलाल कुंज वाले महाराज जी थे। कथा शुरू हुई बाबा, एक आसन से 10.5 घंटे कथा, और आरती होते होते 11 बज गए। आश्चर्य की बात यह है कि हम तो एक आसन से बैठे ही रहे,
श्रोता भी बैठे रह गए, संत भी बैठे रह गए। ये बड़ी विलक्षण बात हुई, शायद इतनी लंबी बैठक कभी नहीं भई होगी। उसके बाद तो जैसे कोई आवेश शरीर से उतर जाए, और उसके बाद फिर दिन में तो कुछ पाया ही नहीं था, फिर रात्रि में भी कुछ भी नहीं लिया, बस कथा की नशा में सो गए। कुछ गुरीलाल कुंज वाले महाराज जी भी पूरे कई साल पुरानी बात है, वो भी महाराज पूरे समय बैठे रहे, एक मिनट के लिए उठ के नहीं गए कहीं। ऐसा होता है। तो ये कोई विशेषता कि आप भी ऐसा करो। जो कारीगरी का काम करते हैं वे सपने में कन्नी चलाते होंगे, जो दुकान में काम करते हैं वो तराजू लेके तौलते होंगे, और जो दिन भर माला जपते हैं वो रात्रि को सपने में माला फेरते होंगे। आप दिन भर जो करेंगे, दिन में आपका जो चिंतन होगा, जैसा क्रियाकलाप होगा, उसी प्रकार के आपके स्वप्न होंगे। तो मनुष्य की दिन भर की गतिविधि, उसकी चित्त की स्थिति, या तो रात्रि काल में वो अपनी पत्नी से बातचीत करता है तब पता चलता है, अपने घर में व्यवहार करता है तब पता चलता है, या फिर उसे स्वप्न के द्वारा पता चलता है कि इसकी चित्त की अवस्था सात्विक है कि राजस है कि तामस है, कैसी है, अथवा गुणातीत है, ये तब पता चलता है। माई मेरे श्याम लगो